हालेलुया। एक अच्छी बात करेंगे आज की सुबह, और आज का जो टॉपिक है बहुत खतरनाक सा टॉपिक है। थोड़ा सा लग सकता है क्योंकि हमारे असली चेहरे सामने आते हैं। ये बाइबल एक आईना है, ये बाइबल एक आईना है और जो हमें हमारे बारे में बहुत अच्छे से बताती है। मालूम है क्यों? क्योंकि जो इसका रचयिता है ना, उसने हमें बनाया है। हालेलुया। इसलिए ये बाइबल हमारे को हमारा अपना इंट्रोडक्शन देती है। और आज का जो टॉपिक है, मन में कुछ और जुबान पर, मन में कुछ और, है ना, ऐसा टॉपिक है ये। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना, अरे दोगला है ये, बहुत दोगला है ये, बहुत दोगला है। समझ रहे हैं ना आप? आपके पड़ोस में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में, आपकी उन जगहों पर जहां पर आप जॉब करते हैं, आप कहते हैं ना बहुत दोगला है, इधर की बात उधर, और इसके भाई साहब मन में सारा मैल ही मैल भरा है। मतलब सामने जब आते हैं तो अच्छी अच्छी बातें बोलकर दिखाता है, लेकिन हम जानते हैं भाई कितना मैला है, कितना दोगला बंदा है। हमारे पास ऐसे दोगले लोगों की एक लंबी लिस्ट हो सकती है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उस कैटेगरी में ना आए, क्योंकि हम प्रभु को जानते हैं, हम प्रभु को मानते हैं। प्रभु नहीं चाहता कि हम वैसे हो, हमें भी लोग देख करके बहुत दोगला है भाई, बहुत दोगला है भाई साहब, इसके मन में कुछ है और जुबान पर कुछ है। ऐसे बतेरे लोग मिलते हैं हमें। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह के समय में भी ऐसे लोग उसके साथ, उसके कोर ग्रुप में थे, और ऐसी बातें यीशु मसीह ने लोगों को कहा कि ऐसे लोगों से बचो। कैसे लोग थे वो? सदूकी लोग, फरीसी लोग। ये ऐसे लोग थे कि इनके दिल में कुछ और होता था। यीशु मसीह को देखकर हमेशा बोलते थे रब्बी, गुरु, लेकिन पीछे से क्या कहते थे? ये पेटू खाओ पियक्कड़ है, ये दुष्ट आत्माओं का सरदार है। लेकिन उसके सामने आकर क्या कहते थे? हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? हे गुरु, तू बता, ये बातें तू बता। लेकिन पीछे से कुछ और। ये बहुत क्लोज लोग होते हैं, कभी कभी बहुत क्लोज लोग होते हैं, है ना। मन में कुछ भरा है, जुबान पर कुछ है। हम आज सारी बातें करेंगे और हर तरीके के इंसान से मिलकर देखेंगे। उसका मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय का 6 पद पढ़ रहे हैं हम, और यहाँ पे ऐसे लिखा है जी, पढ़े। उसने उनसे कहा यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की बहुत है। ठीक भविष्यवाणी की है। जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। उनका मन मुझसे, मन में कुछ और जुबान पर कुछ। परमेश्वर सिखा रहा है कि तुम क्या हो? प्योर बनो, बिल्कुल बिन पैंदी के लोटे की तरह मत रहो कि कभी कुछ और कभी कुछ। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। भैया ने कुछ कहा है, ठीक है भैया, ओके। अरे घर जाके कुछ और मत कहो, है ना। टीचर ने कुछ कहा है, दूसरी बात मत बताओ। पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, हम अपना तर्क वितर्क लगाते हैं और अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन में कुछ है और जुबान पर कुछ और आता है ना। मन में तो हमारे भरा यार, इतना खड़ूस है, इतना खड़ूस है, अरे भैया इतना लड़ाकू है, इतना लड़ाकू है। जो हमारे मन में है ना, वही हम बोल देते हैं। कई बार हमारी जुबान ऐसी है कि हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, क्योंकि ना बाइबल बताती है कि ये जुबान जो है बिगर लगाम की है ना। घोड़ों के तो लगाम लगाई भी जा सकती है और वो उसी तरफ को घूमते हैं, लेकिन इंसान के नहीं लगाई। बहुत सारी बातें मैं जुबान के विषय में नहीं मैं बता रहा हूं, लेकिन मन में क्या है? तुम्हारे मन में क्या है? मन में सब काला, सब काला है। मन में सिर्फ बुराई भरी है, सिर्फ बुराई भरी है। और जुबान पर मीठी मीठी बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, तारीफों के फूल बांध रहे हैं। सब दिखावा, सब झूठा है। अंदर से तो इतनी नफरत करते हैं, इतनी नफरत करते हैं, हमारा बस चले तो इन्हें गोली मार दें हम। भाई यीशु मसीह के लिए भी तो वो यही कर रहे थे प्लान, कैसे पकड़वाए, कैसे पकड़वा दे इसको, क्या कुछ करा दे इसका, है। ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बता रहा है, ये अपने आप को कह रहा है कि इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। ये है क्या? ये कौन है? ये दुष्ट आत्माओं को डांट रहा है, ये मुर्दों को जिंदा कर रहा है, बीमारों को। ये है कौन? उसके बावजूद भी कह रहा है इसे पकड़वा दूंगा। इसके बाद भी कह रहे हैं कि इसने कहा है कि इसे तो कर मत दो, फिर भी कह रहे हैं कि इसको क्रूस पर चढ़ा दो।
हम बहुत सी बार इंसान हमारे लिए अच्छा 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 और अच्छा कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारा हमारा मन, अरे कर दिया तो क्या हो गया, कोई एहसान कर दिया क्या? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं रिश्ता जुड़ा रहे, बना रहे, होता रहे, सब सही हो जाए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारे मन में ना सब कुछ बेकार, सब कुछ गलत, सब कुछ खराब है। अपने मन को साफ करने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को साफ करें, अपने मनों को हम साफ करें। ऐसा लिखा है बाइबल में, अगर हम पढ़कर देखें, देखिए ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह ने क्या लिखा है, निकाल के रखे मेरे साथ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके 25-26 पद को पढ़ेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम अंदर से साफ हो जाएं, क्योंकि मनुष्य के जो अंदर है ना, जो मन में है वही जुबान पर आ रहा है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को साफ करें, अपने मन को अच्छा करें। हम कई बार, है ना, घर में बहनों से बात कर रहा हूं ना, क्या कहती है वो, बार से ना बर्तन को बहुत अच्छे से चमका देती है, अंदर वो सारा तेल, वो सारा पीलापन, वो सारा चिपका रहता है। और परमेश्वर भी चाहता है कि हम अंदर से साफ कर लें अपने आप को। और ऐसा लिखा है जी, पढ़े 25 पद, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो। तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो। वाह भाई वाह, कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो, क्या क्या हाथ है तुम्हारे, तुम ऊपर से तो, क्योंकि वो बड़े बड़े चोले पहनते थे, वो अपने आप को सभाओं में रब्बी कहलाते थे, वो जीरे का दशवांश देते थे, वो पुदीने का दशवांश देते थे। उनको परमेश्वर ने डांटा और ऐसा कहा, हे कपटी फरीसी और शास्त्रियों, तुम कटोरे को बाहर से तो बहुत अच्छे से चमका लेते हो। बहुत से लोग होते हैं ना, अपना चेहरा बहुत चमका के रखते हैं, चेहरे पर मत जाइए, उनके दिल में झांक कर देखिए, सब कुछ काला और सब कुछ बेकार और सब कुछ गंदा भरा है। और परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम पहले कटोरे को, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे। परंतु अंदर कैसे है? असंयम है, अंधेर है और सब खराब, सब बेकार, क्योंकि उनके मन में ना सिर्फ बुराई भरी है, सिर्फ गंदी बातें भरी है, सिर्फ गंदी चीजें भरी है, सिर्फ गंदा सोचते हैं वो, क्योंकि आपके मन में भरा ही ऐसा है जी। मन में कुछ और जुबान में कुछ, इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम क्या करो जी, आगे बढ़े। हे अंधे फरीसी, अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से पहले अपने मन को साफ कर लो तुम बेटा। दूसरे शब्दों में, आप घर जाके कटोरा लेकर साफ करने मत लगना, वो तुम्हें बता रहा है कि तुम अपने मन की बातों को पहले क्या करो, साफ कर लो। घर में बैठ कर ना हम सिर्फ जो मन में भरा है वो ही बताते, वो बुरी बातें, वो बुरी चीजें, वो ही हमारे मुंह से निकलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि मन में तुम्हारे क्या भरा है, सारा काला भरा है। और परमेश्वर कह रहा है पहले कटोरे को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। तुम्हारी जुबान पे अपने आप अच्छी बातें आएगी जब तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। जब तुम्हारे मन में अच्छी बातें होगी ना, वो तुम्हारी जुबान पर दिखाई देगी। कई बार हम क्या करते हैं, है ना, मन की बातों को रोक लेते हैं हम, और जुबान पर वो लगाते हैं, वो चाशनी लगा देते हैं, जो कई बार रसगुल्लों में, कई बार है ना गुलाब जामुन में है, पानी तो नहीं आ रहा, हम वो मीठी बातें करते हैं, वो मीठी बातें करते हैं, और मन में ओहो, प्रभु कह रहा है, एक गीतकार ने कहा, मन के दाग को धोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जा। अपने मन को अगर आप साफ करना मांगते हैं, ये लोग मैं आपको बता रहा हूं बाहर नहीं है, आपके इर्द गिर्द है, आपके पास में ही है। आपसे बड़ी चुपड़ी बड़ी मक्खन लगा के, बड़ी बटर ब्रेड लगा के ना आपको वो मीठी बातें सुना करना, सिखा करना, आपको आपके सामने बड़े अच्छे बनकर दिखा करना, वो आपके पीछे से आपकी सबसे ज्यादा बुराई करते हैं, वो आपके बारे में सबसे ज्यादा गलत बोलते हैं। आज मालूम है क्यों? जबकि आपने उनके साथ सब कुछ अच्छा और बेहतर किया था, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने मन की है, क्योंकि मन में ये कह रही है मेरे साथ ऐसा होता है। ये सबके साथ होता है, यीशु मसीह के साथ हुआ है, मैं और आप किस खेत की बोली है फिर? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुम ऐसे मत बनो, तुम ऐसा मत करो जी। आगे पढ़े, हो गया ना, अंधे फरीसी 26 तक हमने पढ़ दिया।
देखिए, ये मैं कह रहा हूं ना, ये आपके आसपास ही है ना रक्षित भाई? ये सोने वाले जाग उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पे चमकेगी। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि ये लोग हमारे इर्द गिर्द, हमारे पास ही रहते हैं, क्योंकि यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के बिल्कुल पास था, बिल्कुल क्लोज था। बाइबल बताती है कि वो उसके साथ एक थाली में खाता था, और बाइबल ऐसा बताती है, नीति वचन उसके 27 के नीति वचन उसका 27 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन वो आपका दोस्त है ना, जो आपको कह रहा है भाई यार क्या पर्सनालिटी है यार, क्या हाइट है यार तेरी भाई, वही पीछे से कह रहा है ऊंट बुलाओ की तरह लगता है। वो लोगों को जा के कह रहा है इसकी बुद्धि तो घुटनों में घुसी रही है जैसे। अरे भाई बहुत, वो पास में ही है लोग। ये भी तो यहूदा इस्करियोती उसकी थाली में खा रहा है और कह रहा है, कहने लगा जिसको मैं चूमूंगा ना, समझ जाना वही यीशु है। इसने दिमाग में, अपने दिल में सोच लिया यीशु को पकड़वाने के लिए, यीशु ने इसको अपना खजांची बना रखा है। मैंने भी अपने दोस्त को, अपने उस भाई को, उस कलीसिया के दोस्त को, उस लड़के को अपनी सारी बातें बताई, अपनी सारी चीजें बताई, लेकिन उसने क्या करा? सेम यहूदा इस्करियोती की तरह। ये लोग आपके दोस्त, आपके भाई, आपकी कलीसिया में, आपके पड़ोस में, आपके ऑफिस में मिलेंगे, जो आपसे चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं कि गुरु कौन है वो जो तुझे पकड़वाएगा, मैं तो नहीं हूं ना। यहूदा इस्करियोती ने भी मना किया, कहीं वो मैं तो नहीं, यीशु तो खुदा है। उसने कहा तू कह चुका है भाई। लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि 11 ने कहा था ऐसा, कहीं मैं तो नहीं, कहीं मैं तो नहीं, कहीं मैं तो नहीं। जब यहूदा इस्करियोती की बारी आई तो उसने बड़े प्यार से कहा तू कह चुका है यार। और यहूदा ने अपने मन में ऐसे विचार ना, अगर मैं यीशु को तुम्हें पकड़वा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वो सदूकी फरीसियों के पास गया, उसने 30 चांदी के सिक्कों में अपने दिमाग में, अपने मन में सोच लिया यीशु को पकड़ा दूंगा। लेकिन यीशु से जब मिलता था तो बहुत चूमता था उसको। पहले का ये चलन था कि जब किसी से मिलते थे तो पवित्र चुम्बन से मिलते थे। यहूदा इस्करियोती कुछ ज्यादा ही चुम्बन करता था, कुछ ज्यादा ही यीशु मसीह को पप्पियां करता था। इसीलिए सुलेमान ने, नीति वचन वाले ने इस बात को लिखा, जो अधिक चुम्बन करता है ना, वो कैसा है? वो घात का कारण है तुम्हारे। जो तुम्हारी बहुत ज्यादा तुम्हारी तारीफें कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा, लेकिन वो पीछे से बुराई कर रहा है, ऐसी तारीफ के क्या फायदा? क्योंकि मन में कुछ और जुबान पर कुछ। यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, क्योंकि उसने अपने मन में सोच लिया था ये सब। है ना, बहुत से लोग मुंह पर बहुत चापलूसी की बातें करते हैं, जैसे मैं भी बता रहा था। ये बच्चे जैसे स्कूल में होते हैं ना, टीचर की बड़ी बटरिंग करते हैं ना, नाम 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 नाम, पीछे से कैसे बोलते हैं, भाई साहब इसके जैसी टीचर इतनी गंदी, इतनी खराब, ये एकदम बकवास, ये वो, है ना। निखिल भाई म्यूजिक टीचर है। आज सोच रहे हैं कि यार कहीं मेरे बारे में बोलते होंगे बच्चे ऐसे। Praise the Lord। ऑफिस में बॉस के चापलूस लोग, मालिक हमारे यहाँ पर है, सुपरवाइजर को मालिक बोलता है, मालिक को मालिक नहीं बोलता, क्योंकि मालिक तो आता नहीं है ना, चापलूसी कर रहे हैं, मक्खन लगा रहे हैं, लेकिन पीछे से क्या बोलते हैं? बुराई करते हैं, गालियां देते हैं। कुछ जवान बच्चे टीचर के सामने नमस्ते गुरुजी, गुड मॉर्निंग, लेकिन गालियां देते हैं पीछे से। पादरियों को भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लोग पादरियों को भी खूब देते हैं। एक बहन तो थी, बोली पास्टर बास्टर्ड लगता है मुझे तो। मेरे कान में किसी के द्वारा आई, मैंने कहा वेरी गुड। वो चर्च में जाके पादरी को बोलती है, भैया बहुत अच्छा लगा आज, बहुत मजा आया, आज आपने बहुत अच्छा बोला, लेकिन घर जाके क्या बोलती है? वो बास्टर्ड है, वो तो बास्टर्ड है। मुझे बताया किसी ने, मैंने कहा क्या लोग। इसीलिए खुदा ने बोला कि वो होठों से तो मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन उनके दिल मुझसे दूर है। ऐसे लोग हैं, ये सच्चाई है, लेकिन खुदा चाहता है कि तुम बच्चों, तुम ऐसे ना बनो। जो तुम हो ना वैसे ही रहो। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। नहीं करना मत करो, लेकिन ऐसे चापलूसी मत करो कि कुछ कह रहे हो और कर कुछ रहे हो।
देखिए, मैं कह रहा हूं ये घर के लोग हैं। ये कैसे लोग हैं? घर के लोग। दाऊद अच्छा भला चरवाहा था, और जब वो चरवाहा था वो तब भी खुश था, वो राजा बन गया वो तब भी खुश ही था। थोड़ा सा बीच में उदास हुआ जब वो खुदा के घर नहीं जा रहा था, है ना। हम पढ़ते हैं कि जब लोगों ने कहा हम यहोवा के घर को चले तो मैं आनंदित हुआ, यानी वो वहां पर थोड़ा सा उदास था। लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब ये राजा बना तो इसको ना इसके घर के लोगों ने राजा स्वीकार नहीं करा। अरे इसकी खुद भी पत्नी की बता, मिकेल की, है ना, मिकल की। क्या हुआ इसका? एक दिन ये खुदा का वाचा का संदूक लेकर आ रहा था और खूब मजे में था, खूब मस्ती में था, खुदा की उपस्थिति में था, खुदा की हुजूरी में था, और ये खूब अच्छे से नाच रहा था। हमने अभी गीत भी गाया ना, दाऊद की तरह। ये दाऊद का गीत था और ये वहीं से लिखा गया, और ये खूब नाच रहा था, खूब नाच रहा था। इसे नहीं मालूम इसके कपड़े कहां जा रहे हैं, लेकिन इसकी बीवी देख रही थी और कह रही थी ये राजा है, ऐसा राजा, ये राजा। क्योंकि उसके दिल में था ये तो वो चरवाहा है जो भेड़ बकरी को चराता था, ये तो मेरे बाप की वजह से राजा बन गया, क्योंकि मैं विरासत में, इसने जाति जूलियत को मारा और मेरे बाप ने कहा था जो मारेगा मैं उसको दे दूंगा अपनी बेटी को ब्याह के लिए। इसके दिमाग में वही छवि थी दाऊद के प्रति। लेकिन दाऊद अपना मस्त मौला था, उसको तो खुदा से मोहब्बत थी, वो तो खुदा का दीवाना था। लोग क्या कह रहे हैं डजंट मैटर, आपके परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, आपको लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन खुदा आपके बारे में क्या कह रहा है? वो कह रहा है मुझे एक मिल गया जो मेरे मन के मुताबिक है। हालेलुया। वो दाऊद को कह रहा है कोई बात नहीं, तेरी बीवी प्यार नहीं करती, कोई बात नहीं, तेरी बीवी तेरी इज्जत नहीं करती, कोई बात नहीं, तेरी बीवी तेरी तरफ देख नहीं रही, लोगों में तेरी बेइज्जती कर रही है, कोई बात नहीं। लेकिन खुदा कह रहा है तू मेरे मन के मुताबिक। हालेलुया। लोग तो कुछ तो लोगों का काम तो, हालेलुया, लेकिन आप अपना काम करते रहे, खुदा के साथ बने रहे, खुदा के साथ ट्यून रहे। लोगों की बातें सुनकर अपने आप को डिस्करेज मत कर लीजिए, अपने आप को चिंताओं में मत डाल लीजिए। खुदा आपसे मोहब्बत करता है, इससे बड़ी बात और क्या। हालेलुया। एक और तरीके के इंसान है, जैसा मन में होता है वैसा मुंह में होता है उनके। भट्ट होते हैं वो। कैसे होते हैं? भट्ट होते हैं वो। भैया हमारी जुबान फिसल गई थी बस। अबे तुम्हारे मन में भरा था बे, ये बहुत खराब हो तुमसे कंट्रोल नहीं हो पाया, क्योंकि मन में हमारे था ये कि भाई जो हमारे मन में ना बोल देंगे हम। कुछ लोग तो यहीं पे खड़े होकर बोल देते हैं। निकाली एक ऐसी वचन और निकाल के ऐसे बोला तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक। आज दीपक के बारे में बहुत गंदा लड़का है, बहुत खराब लड़का है, बहुत बेकार लड़का है, ये वो ये वो ये वो। मैं उसको नहीं कह रहा, मैं तो बाइबल से बता रहा हूं। लोगों के अपने तरीके हैं। मार्था और मरियम दो बहनें थी, उन्होंने निकाला, देखा प्रभु मैं काम कर रही हूँ, मेरी बहन को मेरी कोई चिंता नहीं है। बहन वहां बैठी है सामने। अपने तरीके से निकालते हम, यहीं पे बोल देते हैं हम, क्योंकि जो मन में भरा है वही। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम कैसे हो जाए। एक वचन निकाल के पढ़ लीजिए, जल्दी से खत्म कर लेंगे। भजन संहिता उसका 141 अध्याय और उसके तीसरे पद से पढ़ेंगे, चौथे पद तक पढ़ेंगे, रुक जाएंगे लेकिन एक जगह पर। जी, भजन संहिता 141 अध्याय और उसका तीसरा पद। मेरे मुख पर, यहाँ पर दाऊद एक दुआ कर रहा है, और दुआ करते करते दाऊद बता रहा है कि प्रभु मुझे ऐसे लोगों से बचा। आज मेरी और आपकी ऐसी दुआ होनी चाहिए, प्रभु मेरे मुख पर तू चौकसी कर, प्रभु मेरे हृदय के विचारों को तू शुद्ध कर। और दाऊद दुआ करके कहने लगा, अब कहता है भजन संहिता 141 उसके तीसरे पद में, हे यहोवा, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा। मेरे मुख पर पहरा बैठा। भाई कौन कहता है मुख पे पहरा बैठाने के लिए? ये कह रहा है कि प्रभु मेरे मुख पे पहरा बैठा। मैं कह रहा हूं जो मन में बुरा भरा है ना, उन लोगों से कह रहा हूं कि भाई कहो खुदा बाप मेरे मुख पे, मेरे दिल पे तू पहरा बिठा। जी, कहने लगा कि मेरे मुख पे पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे होठों के द्वार की भट्ट बोल देते हैं ना, सत्य बोल देते हैं ना, कंटाप पे लगाएंगे बेटा, ज्यादा वो करोगे तो तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। गलती हो गई, माफ, निकल गया,
अब तो निकल गया बेटा, मन में भरा था ये तुम्हारे सब। वो तो मुझे इसलिए ले गए थे बस टाइम पास के लिए, मन में भरा है ना तो वो जुबान पर आता है। शायद उसके सामने ना आए जिसके बारे में बात हो, लेकिन जाकर दूसरी को बताएंगे पता क्या हुआ आज, अरे आज तो भैया ने हद ही मचा दी, आज तो कमाली कर दिया, आज तो बवाली कर दिया, पता ऑफिस में क्या हुआ, पता पड़ोस में क्या हुआ। मैं कमाल कर दिया यार तुमने तो कमाल ही कर दिया। एक जगह लड़ाई हो रही और पार्टी का माहौल, शादी हो रही, और भाई इतनी जोर से भाग भाग के लोग, तो मैंने कहा ये कहां जा रहे हैं, वो लड़ाई हो गई है। और इन लोगों को मैं शादी एंजॉय करो, आपस की लड़ाई सिमट जाएगी, वो तो लोगों को इंटरेस्टेड है क्या हो रहा है, क्यों, फिर जाकर हम बताएंगे उनकी शादी में क्या हुआ पता है, उनकी लड़ाई हो गई थी, कौन थे, अरे वो तो वो लोग थे, अच्छा बड़े बेकार थे, जो आके सबको बता दिया, क्यों, मन में था ना, जाकर कह रहा है मेरे होठों की क्या कर, मेरे होठों पर पहरा बिठा दे, मेरे विचारों पर मेरे होठों पर, मैं तो कह रहा हूं ताला लगा दे खुदा बाप। दाऊद की तरह हम कहे, और चौथे पद में लिखा है मेरे मन की किसी बुरी बात की ओर, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे, बस मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे, क्योंकि मन में जो भरा है ना वही जुबान पर आता है फिर। इसलिए दाऊद ने पहले कहा कि प्रभु मेरे मन की रखवाली कर दे, मेरे होठों की चौकसी कर दे। निकालिए मत्ती रचित समाचार उसका 12 अध्याय, उसके 33 से 35 तक पढ़ेंगे। देखिए जो मन में भरा है ना, अगर आपके मन में किसी के लिए बरकत है, आशीष है ना, उत्साहित करने की कोई बात है, उत्साहित कर सके आप, उसको एंकरेजमेंट कर सके किसी चीज में, उसको बता सके बेटा बहुत अच्छा कर रहे, बहुत अच्छा गिटार बजा रहे, जो मन में है ना वही जुबान पर आता है, बेटा वेरी गुड, तुमने आज बहुत अच्छा बजाया, तुमने बहुत अच्छे से अच्छी बात शेयर करी आज तुमने। लेकिन दूसरा बंदा बकवास कर रहा था खड़ा होके, यार इतनी देर तक क्या ही बोल रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था, पता नहीं अपनी हाँकते रहते हैं पुलपिट को इस्तेमाल करने के लिए। अम्मा यार सामने वाले ने बरकत पाई, सामने वाले को आशीष मिली, है ना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो है ना हम वही देते हैं। अगर हमारे पास श्राप है, जा तेरा बेड़ा करो, जो तेरा सत्यानाश हो, जा तू जहन्नुम में जाएगा, तेरा खानदान ही होगा, देखना इनका तो एक्सीडेंट होगा, देखना इनके तो साथ ऐसा हो, इनका ये नुकसान होगा। अब तुम्हारे मन में भरा वही तुम्हारी जुबान पर, इसको सही करो, खुदा से दुआ करो इसके विषय में। अगर बुराई है तुम्हारे मन में तो तुम वही निकालोगे, दूसरों के घर में जाके कूड़ा करोगे, दूसरों में कचरा फैलाओगे तुम, क्योंकि तुम खुद कचरे हो गए, इसलिए हम कचरा फैलाने का काम करते हैं। और ऐसा लिखा है 33 पद से पढ़ रहे हैं हम, हे सांप के बच्चों, ये बाद में पढ़ेंगे, अच्छा इससे 33 से पढ़ना शुरू करें आप। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। आप मान लिए आम खा रहे हैं, आप आम के पेड़ से, वो कह रहे बड़ा निकम्मा पेड़ है यार ये, भाई आम खा रहे हो तुम उसके मीठे यार, है उससे तुम्हें बरकत मिल रही है, तुम्हें छाया मिल रही है, कोई तुम्हारी मदद के लिए खड़ा था, कोई आधी रात में तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा था, है, और तुम खराब कर रहे हो उसकी जिंदगी, खराब बोल रहे हो उसके बारे में। कहना अगर पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, यदि पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। अच्छा पेड़ कभी निकम्मा फल नहीं ला सकता, और निकम्मा पेड़ कभी अच्छा फल नहीं ला सकता। हमने अच्छे से पढ़ी ये बातें। अबे जब तुम जानते हो कि वो अच्छा है तो वो अच्छा बोलो, वो निकम्मा फल लाएगा ही नहीं अच्छा पेड़। लेकिन मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको, जी पढ़े 34 से पढ़ो। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि बाइबल में लिखा है शैतान आराम ही से झूठा है, वो झूठ का पिता है। और यहाँ पर कह रहा है सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बात कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है, वही मुंह पर आता है। ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, ये भट्ट लोग हैं, ये कुछ नहीं जानते, इनके मन में आई और इन्होंने बोल डाला बस, और फिर बाद में बोलते हैं
तो मैंने वैसे ही बोल दिया था, तो नहीं उस वे में नहीं बोला था, उस तरीके से नहीं बोला था, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, नहीं मेरा वो तरीका नहीं था। अमन तुम्हारे मन में था, तुम्हारी जुबान पर आ गया और तुमने सब कुछ खराब कर डाला। रिश्ता टूट गया तुम्हारी वजह से, घर खराब हो गया तुम्हारी वजह से, चीजें खराब होगी तुम्हारी वजह से, जॉब छूट गई तुम्हारी वजह से, बॉस नाराज हो गया तुम्हारी वजह से, टीचर ने तुम्हें जीरो का अंडा बना दिया पूरा, क्योंकि तुमने टीचर के साथ जाकर सारी बदतमीजी करी, सब खराब कर दिया। पादरी साहब से तुमने रिश्ता खराब कर लिया, सब कुछ खराब कर डाला, क्योंकि हमारी मन में जो था हमने बोल दिया, अब हमारी जुबान पर आ गया। जी आगे पढ़े। भला मनुष्य जी मन के भले भंडार मैंने बताया ना, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से कैसी बात निकालता है, भली बात, आशीष की बात, बरकत की बात, उन्नति की बात, तरक्की की बात, मेल मिलाप की बात। और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, सत्यानाश कर, बेड़ा गर्क कर, घी का काम करते हैं, जलती हुई आग में और घी का काम करते हैं। किसी घर में लड़ाई हो रही है, समझाने की बजाय उनको और सब कुछ खराब करते हैं। मैं आपको एक अपनी बताता हूं कहानी, सच्ची। मैं एक पादरी साहब को बहुत टाइम से देखता था, जानता था उन्हें अच्छे से, और लोगों ने उनकी छवि मेरे दिमाग में इतनी खराब कर दी, मैं आपको कैसे बताऊं। मुझे उनको देखते ही लगता था यार बड़े प्राउडी से, बड़े घमंडी से हैं, बड़े बेकार से हैं, अपनी तैस में रहते हैं, अपने मनोड़ में रहते हैं। लोगों ने मेरे दिमाग में भी ऐसा ही भर दिया। मैं उनको जब देखता था, उनको ऐसे ही देखता था, मेरे मन में वही घुस गया। एक दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैं उनके साथ रहा, उनके साथ मैंने उनको खाना बना के खिलाया, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। उन्होंने मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, मिनिस्ट्री की इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, मैं सच में आज उन पर अमल करता हूँ, उन बातों पर। उन्होंने मुझे सिखाया, मैंने बोला ये लोग मुझसे नाराज है, वो लोग मुझसे नाराज रहते, पता नहीं क्यों मुझसे वो करते हैं। उन्होंने बोला किसकी कांग्रीगेशन है, किसके लोग हैं वो? मैंने बोला उन पास्टर के। बोला तो तुझे क्या करना है, वो झेलेंगे ना। उन्होंने मुझे बताया कि टाइम स्पेंड उनके साथ करो, पैसा उनके साथ खर्च करो जिनके साथ तुम्हें सेवा करनी है। उन्होंने मुझे अपनी गवाहियां बताई, कैसे वो नीचे से उठे, कैसे कैसे अपनी जिंदगी काटी। उन्होंने बताया कि हमारे घर में तो कूलर भी नहीं था, हम तो गीली बोरियां लगाकर अपने घर में रहते थे, बीवी प्रेग्नेंट थी, जबकि रेलवे में उनके माता पिता थे। उन्होंने कैसे कैसे दुख दे के आज उनकी कलीसिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कलीसिया है। और जब मैं उनके साथ रहा, कई बार हम भी ऐसे ही करते हैं ना, जाकर दूसरों को, अरे ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इनकी तो बात ना बस पूछो मत, तुमने उनके बारे में गलत बोल बोल के उनकी इमेज खराब कर दी। अब वो उसे उसी इमेज से देखते हैं। क्या करा था उन्होंने ऐसा आपके साथ? अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते ना, तो बुरा भी बोलना छोड़ दीजिए। अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी बोलना छोड़ दीजिए आप, क्योंकि खुदा कह रहा है कि जो आपके मन में है ना वही आपकी जुबान पर आता है। सिर्फ इतना कहे कि खुदा बाप दाऊद की तरह मेरे होठों की रखवाली कर, मेरे होठों पर पहरा बिठा, ताकि कोई गंदी बात मेरे मुंह से ना निकले। आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदा से दुआ मांगे। खुदा हम धन्यवाद के साथ आपके हुजूर आए प्रभु, इन अच्छी बातों के लिए प्रभु, जो आप कलीसिया में हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं प्रभु। हमारी सहायता, हमारी मदद करें प्रभु, कि हम सच में प्रभु जैसे हैं वैसे दिखाई दे सके, वैसा बोल सके परमेश्वर प्रभु। हमारे मन को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारे होठों को, हमारी जुबान को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, ताकि हम खुदावन हाँ की हाँ और ना की ना बोल सके प्रभु। हमारी बातें अच्छी हो परमेश्वर प्रभु, लोगों को आशीष की और बरकत की बातें हमारी जुबान पर, लोगों की उन्नति और तरक्की के बारे में हम बोल सके प्रभु। हमारी सहायता, हमारी मदद कर, यीशु मसीह के नाम, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।